हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं गाइज। देखो यहाँ पर ना 3 टाइप की एनर्जीज है जो मैं पहले से ही आपको बता दूँ। एक तो आपकी खुद की है, दूसरी थर्ड पार्टीज़ की है, लेकिन थर्ड पार्टीज़ में भी 2 एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिकॉज यहाँ ये जो रीडिंग्स होती है गाइस कलेक्टिव की, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए होती है, किसी के नाम से पर्सनली नहीं होती है। तो कलेक्टिव में अलग अलग सिनारियो होते हैं, सीन्स होते हैं, उसी हिसाब से मैं आपको एनर्जी अपडेट दूंगी। और मेरे एनर्जी अपडेट्स में गाइस ये जो भी पूरा रीडिंग मैं यहाँ पर देती हूँ ना, चैनलिंग होती है, डाउनलोड्स आते हैं, तो कार्ड्स सामने जो है वही आपको सुनाई देगा, ऐसा भी नहीं होता है। यूनिवर्स जो चाहते हैं वही आपको सुनवाएंगे वो, राइट। तो उसी हिसाब से मेरे चैनल पर रीडिंग्स देखनी और सुननी होती है। सबसे पहली बात, जिन भी व्यूवर्स की लाइफ में खुद टावर आया हुआ है, मंगल की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, आपका मंगल भारी है। इस साल भी आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे लोगों के फेसेस आपके सामने रिवील हुए हैं और आज के न्यू मून ने भी आपको ट्रिगर किया है। आज के दिन भी आपकी लाइफ में टावर आया है, या तो 5 दिन पहले या फिर अभी आया हुआ है। करंट में टावर से आप गो थ्रू कर रहे हो। तो उन व्यूवर्स के लिए मैसेज है कि ये जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है ये एंडिंग्स हो रही है न्यू बिगिनिंग्स के लिए। बिकॉज डेथ के साथ आया है, सॉरी, टावर के साथ आया है डेथ। डेथ मतलब रीबर्थ, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस है, कुछ ऐसे जॉब्स है, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपकी एनर्जीज़ के लिए सही नहीं है, जो आपके लिए आगे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो यूनिवर्स आपको समझाने की बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि तुमने जो होल्ड करके रखा है उसे रिलीज़ कर दो ताकि चीज़ें स्मूथली आगे बढ़े। लेकिन कुछ व्यूवर्स ने यूनिवर्स के साइंस को इग्नोर किया, गाइडेंस को इग्नोर किया, और उसका जो नतीजा है वो टावर पर आया है। फाइनल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है। तो हो सकता है आप किसी पर्सन को अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, वो इंसान कार्मिक निकल गया, उस इंसान ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया है और अब आपको समझ में आ चुका है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे थे। या फिर ये किसी के घर परिवार का सदस्य हो सकता है जिसने बहुत गंदे तरीके से आपको ट्रिगर किया है, आपके इमोशंस को ट्रिगर किया है, और उनकी असलियत, उनके अंदर कितना ज़्यादा स्वार्थ भरा हुआ है वो आपके सामने आ चुका है। या आपके ब्लड रिलेशन में भी कोई हो सकता है। तो ये इसलिए आपके साथ हो रहा है क्योंकि अब आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है। जो चीज़ें आप खुद से लेट गो नहीं कर पा रहे थे, यूनिवर्स ने वो ख़त्म कर दी है। फाइनल एंडिंग्स हो चुकी है, लोगों के चेहरे आपके सामने लेकर आ गए हैं यूनिवर्स। अब आपको एक सही रास्ते पर आगे जाना होगा। अगर आप उसी लूप में फंस गए तो फिर यहाँ पर आपको परेशानी होगी, आप खुद को किसी चक्र में स्टक कर लोगे, उसी में घूमते रहोगे। तो ये टावर, ये फाइनल इस साल का जो टावर किसी की लाइफ में आया है ना, वार्निंग है, अब बस हो गया, अब एनर्जी को लेट गो करो, रिलीज़ करो, आगे बढ़ो। ये मैसेज व्यूवर्स के लिए है। सेकंड मैसेज देखो आपके लाइफ के, पहला मैं बताऊंगी जिन व्यूवर्स के लिए गुड न्यूज़ है। आपके लाइफ की जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ हैं उनकी एनर्जीज़ है, ख़ास करके कुछ केसेस में फैमिली की है, लेकिन मैक्सिमम बोलूँ तो 80% रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ है। ये देखो, पास्ट के कुछ लवर्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर की लाइफ के या फिर आपके लाइफ के। तो ये जो लोग हैं ना, इन लोगों को एक रियलाइजेशन हो रहा है, इनके अंदर एक रियलाइजेशन आ रहा है कि पास्ट में जीने से बेहतर है कि अब हमें मूव ऑन करना होगा। जो भी आप दोनों के बीच में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई रहा है, तो वहाँ पर जो भी एनर्जेटिक कॉर्ड जुड़ी हुई थी ना, एनर्जी लेवल पर जो कुछ भी घमासान चल रहा था ना, इसीलिए उन लोगों के नाम आपको बार बार दिखाई देते थे, इसीलिए उन लोगों के जैसे चेहरे आपको दिखाई देते थे, आपके ड्रीम्स में वो लोग आ रहे थे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज भले ही आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हो, कम्युनिकेशन में नहीं हो, लेकिन एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आप उनके बारे में सोच रहे हो, इसीलिए उनके नाम दिखाई दे रहे हैं, टेलीपैथी हो रही है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। बिकॉज वो जो इंसान है जो छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, राज़ी नहीं था, फाइनली उसे छोड़ना होगा, बिकॉज उसकी लाइफ में आया है टावर।
यूनिवर्स उसे समझा रहे हैं छोड़ दो, जो तेरे लिए नहीं था वो जा चुका है, अब तू उसे रिलीज़ कर दे, अब उससे मूव ऑन कर ले। तू मूव ऑन नहीं करेगा तो परेशानी तुझे होगी। या फिर ऐसे लोगों को यहाँ पर ट्रिगर मिल रहा है जिन्होंने गलत इरादे से आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन बनाया था, आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट कर दिया था, तो उन्हें कर्मा मिल रहा है। कर्मा इतना ज़्यादा गंदा मिल रहा है कि अब उन्हें समझ में आ चुका है कि उन्होंने जो कुछ भी पास्ट में किया है ना, बैड कर्मा क्रिएट, आपके पार्टनर के कान भर दिए या कुछ ना कुछ ज़रूर किया है, या फिर आपके बारे में भी अफवाहें फैला रहे हैं या फैलाई गई है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वहाँ पर उन्हें ट्रिगर मिल रहा है, उनकी लाइफ में टावर आ रहा है। तो अब इनका अंतरात्मा उन्हें बता रही है कि नहीं चलो भाई छोड़ दो, अब बहुत हो चुका है, ये इंसान तो मेरे पल्ले मतलब मेरे हाथ तो नहीं लगने वाला है या लगने वाली है, चलो छोड़ ही दो, अब इस साइकिल को मैं ही ब्रेक कर देती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। नो कॉन्टैक्ट की एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर ने भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स मतलब उनके सामने रिवील हुए हैं ना इन रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ के, कि आपके पार्टनर भी देखो उन्होंने भी एंड कर दिया है। अब उन्हें इस पर्सन के पास लौट कर नहीं जाना है, या फिर ये इस पर्सन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है गाइस, राइट। सेकेंड एनर्जी ये है कि जहाँ पर भी फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली देखो स्टबन एनर्जी होती है, बिकॉज ये ऐसे रिश्ते नाते होते हैं ना जिनको आप पूरी तरीके से छोड़ नहीं पाते हो, कहीं ना कहीं पर वो कनेक्ट रह ही जाते हैं, तो वो वाली एनर्जीज़ है। तो ये जो घर परिवार वाले सदस्य है ना गाइस, इनके बीच में मुझे ना हमेशा ये पेंटिकल्स ही दिखाई देते हैं, ये पैसा ही दिखाई देता है भाई, ये पैसे का ही कुछ ना कुछ मैटर है इनके बीच में, बहुत ज़्यादा लालच भरा हुआ है यहाँ पर। कोई थर्ड पार्टी घर परिवार वाली ऐसी है ना गाइस जो अपने ही मतलब अपने ही हिसाब से सब चलाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर आ चुके हैं एम्परर की एनर्जीज़ में। उनका गुस्सा यहाँ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, ज्वालामुखी के जैसा इस थर्ड पार्टी के ऊपर, घर के किसी सदस्य के ऊपर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं गाइस। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। मतलब ये अगर एक घर में रह भी रहे हैं ना, तो बस ये अपने घर परिवार वाले लोगों के साथ रह रहे हैं, लेकिन इनका माइंड वहाँ पर नहीं है। मतलब ये बस बॉडी वहाँ पर है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये वाली एनर्जीज़ है। मतलब पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुका है इन लोगों का कनेक्शन। बस वो निभा रहे हैं बिकॉज अभी वो उस फेज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर आ रहे हैं, धीरे धीरे स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ने मूव ऑन कर लिया है। तो इस वजह से अब ये जो लोग हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, क्योंकि थर्ड पार्टी के हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन। और थर्ड पार्टी देखो आपके बारे में सोच रही है, तो आपके बारे में भी उसे एक एनर्जी फील हो रही है कि आप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, आप आपकी स्ट्रेंथ में आ चुके हो, आपकी पावर में आ चुके हो। इन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है ना, अब आप हील हो चुके हो, कुछ व्यूवर्स। और ये चीज़ थर्ड पार्टी को समझ में आ रही है कि अब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि इन लोगों ने पास्ट में आपके साथ क्या किया था, क्या नहीं किया था। आपने सब यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है, बिकॉज इन लोगों ने ऑलरेडी आपके आँखों के सामने बहुत सारा कर्मा भुगत लिया है, अभी भी भुगत रहे हैं। और जिन व्यूवर्स के सामने अभी भी ये नहीं आया है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और इन्हें इस बात का डर भी है कि कहीं वो जो कर्म भुगत रहे हैं वो आपके सामने ना आ जाए। छुपाने की कोशिश करते हैं, दिखावा कुछ और कर रहे हैं, लेकिन असलियत अंदर कुछ और है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर एक मैसेज चैनल्ड हो रहा है गाइस, किसके पार्टनर का है मुझे नहीं पता गाइस। मुझे यहाँ पर खाना दिखाई दे रहा है, कोई किसी को खाना परोस रहा है लेकिन कोई खा नहीं रहा है। ये वाली एनर्जीज़ है, पता नहीं मुझे ये क्यों दिखाया जा रहा है, लेकिन हाँ कोई किसी को खाना परोस रहा है, खा नहीं रहा है। या तो इसका यही मतलब हो सकता है, या तो आपके पार्टनर उनके घर में खाना नहीं खा रहे हैं, पता नहीं क्यों, बाहर कहीं जाकर खाना खा रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि इन लोगों ने घर के लोगों को कुछ गड़बड़ करते, कुछ खिला पिला देते, तो भाई मुझे इनके हाथ का खाना ही नहीं है। ऐसा कुछ सीन किसी के घर में चल रहा है। या फिर ऑलरेडी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अलग रह रहे हैं, बस सोने के लिए घर पर जाते हैं। ये वाली वाइब्रेशन भी यहाँ पर है। किसके पार्टनर है मुझे नहीं पता है, लेकिन वाइब्रेशन यहाँ पर है, राइट। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस, अलग अलग एनर्जीज़ है। कुछ व्यूवर्स बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है गाइस। देखो आपको, देखो आज के दिन में भी कुछ ट्रिगर आया था, लेकिन आप ट्रिगर नहीं हुए हो, या फिर कल परसों हुआ था, या फिर आगे होने वाला है, राइट। लेकिन आप ट्रिगर नहीं हुए हो, या फिर होगा भी ना 2 दिन में आगे,
तो भी आप ट्रिगर नहीं होने वाले हो। इसका मतलब फाइनल टेस्ट आपने पास कर दिया है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप जो चाहोगे ना वो सब होने वाला है, बिकॉज इस न्यू मून ने आपको ट्रिगर नहीं किया है। ट्रिगर आपके सामने आया था, किया था। कुछ ड्रीम्स आपको ऐसे आए जिन ड्रीम्स ने आपको ट्रिगर करने की कोशिश की, लेकिन आपने उससे मतलब ऐसे ही झटक दिया। ऐसी वाली एनर्जी से कुछ आपके सामने कुछ पोस्ट आ गई, या किसी इंसान ने जानबूझकर आपको ट्रिगर करने की कोशिश की थी, या मतलब 2 दिन में कर सकता है गाइस। हाँ, तो आप ट्रिगर नहीं होने वाले हो, ये वाली वाइब्रेशन है। अगर ऐसा होता है ना, तो इस साल का जो लास्ट टेस्ट यूनिवर्स ने आपका लिया है वो पास हो चुके हो। नेक्स्ट ईयर न्यू बिगिनिंग कोई रोक नहीं सकता है आपकी लाइफ की। न्यू बिगिनिंग होकर ही रहेगी, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन होकर ही रहेगा। जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है वो हील हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। तो इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा। इस एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है, तो एनर्जीज आपके साथ मैच होती है तो कमेंट में भी लिखा कीजिए कि कौन सी एनर्जी, कौन से मैसेजेस यहाँ पर मैच हो रहे हैं, और वीडियोस को भी लाइक किया कीजिए। ओके, बिकॉज जब तक आप क्लेम नहीं करते हो ना एनर्जीज़ को, तब तक एनर्जी आपके साथ मैच कैसे होगी। आपको पूरी तरीके से उस पर दावा करना होता है, क्लेम करना होता है कि हाँ, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है मैं इस पर पूरी तरीके से दावा कर रही हूँ, कर रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए, पूरे अपने स्ट्रेंथ के साथ। अगर आप डाउट में रहोगे, अरे हाँ ये बता तो रही है पर क्या ये सच है या नहीं है, तो फिर क्या ही होगा लाइफ में मैनिफेस्ट, राइट। ये चीज़ें भी होती है गाइस। तो चलो, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।